तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 पाठ है हमारा 17 और पाठ का नाम है राष्ट्र प्रहरी। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रतिहार में भारतीय सेना एवं उसके तीनों अंगों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो जैसे पहला है आकर्षित करना, ध्यान खींचना, विख्यात, प्रसिद्ध, संकल्प, प्रतिज्ञा, सतर्क, सावधान और दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, और विपदा, विपत्ति, दुख, और सजग, जागरूक, धैर्य, धीरज, रसद, समान पूर्ति और विशिष्ट यानी विशेष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। ऐसे भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और अगला है भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और अगला है नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है। तो नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना देश के समुद्री तटों पर समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। और अगला है थल के वर्दी का रंग हरा क्यों होता है। तो थल सेना को की वर्दी का हरा रंग उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। और अगला है भारत सरकार सैनिकों के विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है। तो प्रति वर्ष सरकार वीरता पूर्वक एवं साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन, सेवा भावना इत्यादि गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। और अगला वायुसेना के कार्य लिखिए। तो वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं को ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों पर युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य साहस पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौसेना के तीनों अंगों के सैनिक को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका उत्तर है सेना के तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित किया जाता है। और सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। तो सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्रकृति आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि के समय सेना के जवान जनता की भरपूर सहायता करते हैं। अगला है कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप रिक्त स्थान में भरिए। जैसे सेना खालिस्तान तटों की रक्षा करती है, तो समुद्र या समुद्री। तो इसका आंसर होगा समुद्री। अगला है खालिस्तान सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, भारतीय और भारत। तो भारतीय सेना के। और अगला है हमारे देश के सैनिक अपनी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध हैं, बहादुर और बहादुरी। तो इसका आंसर होगा बहादुरी के लिए। वीर सैनिक बड़ी खालिस्तान से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो सजग या सजगता। तो इसका आंसर होगा सजगता। अगला है सैनिकों का अनुशासन खालिस्तान है, तो यानी सराहनीय। अगला है नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है विशेषण और यहाँ पे संज्ञा शब्द। तो
गहरा का गहराई, सतर्क सतर्कता, अच्छा का अच्छाई, कुशल कुशलता, जागरूक जागरूकता और जाग सजग को सजगता और मधुर मधुरता। अगला है निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावनाओं के पूर्ण शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे थल में थल प्लस सेना तो थल सेना, नौ प्लस सेना नौसेना, वायु सेना, भारतीय सेना, बल सेना। और अगला है हमारा सेवा प्लस भावना तो सेवा भावना, दया प्लस भावना दया भावना, भक्ति प्लस भावना तो भक्ति भावना, और हीन प्लस भावना तो हीन भावना, और उच्च प्लस भावना तो उच्च भावना। तो और अगला है हमारा तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे पहला है हमारा मूल शब्द यह बने प्रत्यय और नए शब्द। तो सेना प्लस एक तो सैनिक, प्रकृति प्लस एक तो प्राकृतिक, साहस प्लस एक तो साहसिक, सम्मान प्लस एक तो सम्मानित, राष्ट्रीय प्लस ई राष्ट्रीय, भारत प्लस ई भारतीय, बहादुर प्लस ई तो बहादुरी, और गरीब प्लस ई तो गरीबी। और अगला है नीचे दिए गए तालिका के उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे एक वचन और बहुवचन। तो टुकड़ी का बहुवचन होगा टुकड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, कतार का कतारें, विपदा का विपदाएं, घोड़ा घोड़े, आँख आँखें, सीमा सीमाएं, बहू बहुएं। और अगला है निम्नलिखित शब्दों के उपवर्ग के प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपवर्ग उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। जैसे मूल शब्द यहाँ पे लिखे मूल शब्द, शब्द मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय। तो सुरक्षित को रक्षा, इनमें उपसर्ग है सु और प्रत्यय है इत। अगला है प्रतीक्षित, तो इसका मूल शब्द शिक्षा और इसका उपसर्ग है प्रा और प्रत्यय इत। अगला है सजगता का मूल शब्द है जग, उपसर्ग सा और प्रत्यय ता। अगला शब्दों में उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो इसका आंसर होगा देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी की प्रदर्शनी पर। तो इसका सही शब्द होगा अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। अगला है खा निराली थी शान की घोड़े और ऊंटों की कतारों में चलते पर बैठ सैनिकों की। तो इसका सही उत्तर होगा कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिक की शान की निराली ही थी। अगला है कर बैठा संकल्प एक अक्षय मन ही मन। तो अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। अगला है होती है सबसे अधिक संख्याओं सैनिक की थल सेना में। तो इसका सही है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती हैं। और अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया छांटकर तालिका में लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अपनी पुस्तकालय में भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो इसमें संज्ञा होगी पुस्तक, सर्वनाम उसने और विशेषण भारतीय सेना और क्रिया है पढ़ना। और अगला है थल सेना के सैनिकों भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। तो इसमें संज्ञा होगी थल सेना या सैनिक और सर्वनाम उसने और विशेषण थल सेना के और क्रिया युद्ध करना। और तीसरे में है सेना के तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं। तो इसमें संज्ञा है सेना विद्यालय, सर्वनाम है अपने अपने और विक्षेपण है प्रशिक्षण और क्रिया है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।